हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल जोशी और स्वागत है आपका एजे फिजिक्स डोमेन में। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने एरर्स इन मेजरमेंट्स पढ़ा था और कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी एब्सोल्यूट एरर की, रिलेटिव एरर की और परसेंटेज एरर की। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर से रिलेटेड। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर was measured by was measured by the relation mu is equal to real depth upon apparent depth. Was found to have the values found to have the values 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 and 1.33. Okay, calculate तो जो हमने फर्स्ट निकालना है वो है द मीन वैल्यू। कैलकुलेट द मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, okay, and second one is mean value of absolute error, mean value of absolute error, third one is relative error, and the last one is percentage error, ओके। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड किया है वाटर का, और हमें ये ऑब्जर्वेशंस मिले। सबसे पहली रीडिंग हमें मिली 1.29, फिर हमें मिला 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 एंड 1.33। ओके, ये हमने ऑब्जर्वेशंस किए हैं। तो हमें फाइंड करना है इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मीन वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर। थर्ड हमें फाइंड करना है रिलेटिव एरर और लास्ट में हमें फाइंड करना है परसेंटेज एरर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, सोल्यूशन करते हैं इसका। तो यहाँ पर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ओके, और गिवन क्या है हमें, म्यू वन हमें दिया है 1.29, म्यू टू है 1.33, म्यू थ्री है 1.34, म्यू फोर है 1.35, म्यू फाइव है
1.32, म्यू 6 है 1.36 एंड म्यू 7 है 1.30 एंड म्यू 8 इज 1.33। ओके, तो 8 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, मीन वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो फर्स्ट है मीन वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो इसको डिनोट करेंगे म्यू बार से। ओके, तो ये क्या होता है, म्यू 1 प्लस म्यू 2 प्लस म्यू 3 प्लस सो ऑन अप टू म्यू 8 तक जाएगा ये। ओके, अपॉन 8, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 8 है। ओके, तो इन सब की वैल्यूज पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा ये, पहली वैल्यू पुट करेंगे जब, ये हो जाएगा म्यू 1 की वैल्यू है हमारे पास 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस म्यू 4 है हमारे पास 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36 प्लस 1.30 प्लस 1.33। ओके, अपॉन 8। ओके फ्रेंड्स, तो ये जब हम ऐड करेंगे ये न्यूमरेटर में, तो ये आएगा 10.62 अपॉन 8। ओके, तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करके 1.3275। ओके, तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे टू वैल्यूज़ तक, तो ये आ जाएगा 1.3, जो 7 हटेगा तो ये 3 आ जाएगा। ओके, तो ये इसको राउंड ऑफ किया है हमने, तो ये आ जाएगा 1.33। ओके, तो मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया, 1.33। ओके, तो म्यू बार की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे 1.33। ओके, अब सेकंड पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का, मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ओके, मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर। सेकंड पार्ट करते हैं, इसमें दिया है हमें मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर निकालना है इसमें। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, पहले एब्सोल्यूट एरर, पहले इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे सबकी। तो एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ म्यू 1। ओके, तो म्यू 1 के मेजरमेंट में जो एब्सोल्यूट एरर होगी उसको हम किससे दिखाएंगे, डेल्टा म्यू 1 से। ओके, तो ये कितना आएगा, ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। ओके, तो डेल्टा म्यू 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, ट्रू वैल्यू कितनी है म्यू की जो गिवन है हमें, ये ट्रू वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू ही मीन वैल्यू होती है। ओके, तो मीन वैल्यू हमने अभी निकाली थी, कितनी आई थी 1.33। ओके, माइनस म्यू 1 की वैल्यू हमें गिवन है 1.29। ओके, तो कितना आ जाएगा ये 0.04। ओके, तो ये आ गया हमारे पास एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ म्यू 1। ओके, सिमिलरली एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ म्यू 2, वो कितना आएगा, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा म्यू 2 से, और ये कितना आएगा, म्यू बार माइनस म्यू 2। ओके, तो ये कितना आ जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, म्यू बार की वैल्यू है हमारे पास 1.33 माइनस म्यू 2 की वैल्यू है 1.33। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 0.00। ओके, सिमिलरली हम और भी अदर क्वांटिटीज भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली जो हमें मिलेगा डेल्टा म्यू 3। ओके, सॉरी ये बार नहीं है, सिमिलरली डेल्टा म्यू 3 कितना आ जाएगा, म्यू बार माइनस इंडिविजुअल वैल्यू म्यू 3। ओके, तो म्यू बार हमें दिया था म्यू बार हमने निकाला था 1.33 आया था, तो इसकी जगह पुट कर दो, माइनस म्यू 3 की वैल्यू है 1.34, कितना आएगा ये 0.01 माइनस का। ओके,
डेल्टा म्यू 4 निकाल लेंगे ऐसे ही। डेल्टा म्यू 4 वो कितना आएगा, म्यू बार माइनस म्यू 4, ये कितना आ जाएगा 1.33 माइनस म्यू 4 की वैल्यू है 1.35, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 0.02। ओके, एंड म्यू 5 कितना आ जाएगा, डेल्टा म्यू 5। ओके, तो कितना आएगा ये म्यू बार माइनस म्यू 5। ओके, म्यू बार की वैल्यू 1.33 है, म्यू 5 की वैल्यू कितनी है 1.32, तो ये कितना आ जाएगा 0.01। ओके, एंड डेल्टा म्यू 6 कितना होगा, म्यू बार माइनस म्यू 6। ओके, ये कितना आ जाएगा 1.33 माइनस म्यू 6 की वैल्यू है 1.36, तो कितना जाएगा माइनस 0.03। ओके, और अब हम निकालेंगे डेल्टा म्यू 7। ओके, डेल्टा म्यू 7 निकालेंगे। डेल्टा म्यू 7 कितना आएगा, डेल्टा म्यू 7 ये आएगा म्यू बार माइनस म्यू 7। ओके, म्यू बार है हमारे पास 1.33 और म्यू 7 की वैल्यू है 1.30, तो कितना आ जाएगा 0.03। ओके, एंड सिमिलरली डेल्टा म्यू 8 कितना आएगा, म्यू बार माइनस म्यू 8, म्यू बार की वैल्यू कितनी है 1.33 माइनस म्यू 8 की वैल्यू कितनी है 1.33। ओके, तो कितना आ जाएगा 0.00। ओके, तो इन सब की वैल्यूज हमें मिल गई। अब हम इन सब का मीन निकाल लेंगे, तो वही क्या होगा, मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो अब इन सब का मीन निकाल लो, इन सब के मैग्नीट्यूड का मीन निकालना है। ओके, तो जहाँ पर भी माइनस साइन होगा वो प्लस साइन हो जाएगा, क्योंकि हम उसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं केवल। ओके, तो देयरफॉर इसे रब कर देता हूँ, देयरफॉर देयरफॉर मीन वैल्यूज, मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो कितना आएगा, इसको हम दिखाएंगे डेल्टा म्यू बार से। ओके, तो क्या आएगा, सारे एब्सोल्यूट एरर का मैग्नीट्यूड का मीन ले लेंगे हम, तो ये डेल्टा म्यू 1 प्लस डेल्टा म्यू 2 का मैग्नीट्यूड प्लस 1 अप टू डेल्टा म्यू 8। ओके, अपॉन 8। ओके फ्रेंड्स, तो हमने वैल्यूज़ निकाली थी। डेल्टा म्यू 1 की वैल्यू कितनी आई थी, डेल्टा म्यू 1 की वैल्यू कितनी आई थी 0.04 आया था, और डेल्टा म्यू 2 की वैल्यू कितनी आई थी 0.00 आया था। ओके, डेल्टा म्यू 3 की वैल्यू कितनी आई थी 0.01। ओके, माइनस का डेल्टा म्यू 4 की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस का डेल्टा म्यू 4 ना, तो ये जाएगा माइनस का 0.02। ओके, और डेल्टा म्यू 5 की वैल्यू कितनी आई थी 0.01। ओके, डेल्टा म्यू 6 की वैल्यू थी हमारे पास माइनस का 0.03। ओके, और डेल्टा म्यू 7 की वैल्यू थी 0.03। ओके, एंड डेल्टा म्यू 7 की वैल्यू आई थी 0.0, डेल्टा म्यू 8 की वैल्यू आई थी 0.00। ओके, तो इन सब वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दो और इनका मैग्नीट्यूड लेना है हमने, तो ये जो माइनस साइन दिखाई दे रहे हैं ये माइनस साइन हम नहीं लेंगे। ओके, तो कितना आ जाएगा, डेल्टा म्यू 1 की वैल्यू है 0.04 प्लस 0.00 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.03 प्लस 0.03 प्लस 0.00। ओके, अपॉन 8। ओके फ्रेंड्स, तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा
ओके अपॉन 8, तो इतना आ जाएगा 0.14 ओके अपॉन 8। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.0175 ओके। तो इसका जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आएगा 0.02 ओके फ्रेंड्स। तो ये आ गया हमारे पास मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर ओके। तो ये है हमारे पास आंसर इसका, मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर ओके। अब हमें फाइंड करना है रिलेटिव एरर ओके। थर्ड वाला जो पार्ट है उसमें हमें फाइंड करना है रिलेटिव एरर, तो वो फाइंड करते हैं अब। थर्ड पार्ट है रिलेटिव एरर ओके। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा म्यू बार अपॉन म्यू बार ओके। ये क्या है, किसका रेशियो होता है, मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर, मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू ओके। इन दोनों का रेशियो होता है ओके फ्रेंड्स। तो मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर कितना आया था, हमने अभी फाइंड किया था, कितना आया था वो 0.02 ओके। और मीन वैल्यू क्या आई थी, ये थी 1.33 ओके। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 0.015 ओके। तो ये आ जाएगा हमारे पास रिलेटिव एरर ओके फ्रेंड्स। और लास्ट में हमें फाइंड करना है परसेंटेज एरर ओके। परसेंटेज एरर ये क्या होता है, ये क्या होता है, एक्सप्रेस ऑफ रिलेटिव एरर इन परसेंटेज ओके। तो रिलेटिव एरर हमारे पास क्या थी, ये था डेल्टा म्यू बार अपॉन म्यू बार इंटू 100 ओके। तो ये परसेंटेज एरर हो गई ओके फ्रेंड्स। तो डेल्टा म्यू बार अपॉन म्यू बार तो हमने फाइंड कर लिया, ये कितना आया था 0.015, तो यह आ जाएगा इंटू 100 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 1.5% ओके। तो ये आ गई हमारे पास परसेंटेज एरर, ये आ गया हमारे पास रिलेटिव एरर और मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पहले ही फाइंड कर लिया है ओके। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को ऐसे किया जाता है फ्रेंड्स। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी तरीके का एक और, उसके बाद हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in an experiment to measure in an experiment to measure focal length, to measure focal length of a concave mirror, of a concave mirror the values of focal length in successive observation, in successive observation turns out to turns out to turns out to be, ये फोकल लेंथ की वैल्यूज आई थी, आई 17.3 सेंटीमीटर कॉमा 17.8 सेंटीमीटर कॉमा
18.3 सेंटीमीटर, कॉमा 18.2 सेंटीमीटर, कॉमा 17.9 सेंटीमीटर एंड 18.0 सेंटीमीटर. ओके. कैलकुलेट द मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर. कैलकुलेट हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें? पहला कैलकुलेट करना है मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर. मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर. ओके. एंड सेकेंड वन इज परसेंटेज एरर. ओके. परसेंटेज एरर ये भी फाइंड करना है हमने. एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन प्रॉपर वे. एंड देन express the result in proper way. ओके. तो इसका सॉल्यूशन करते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमें फोकल लेंथ दी है फिजिकल क्वांटिटी. ओके. तो जब हमने मेजरमेंट किए तो हमें क्या क्या मिले रीडिंग्स? F1 हमें मिला पहला फोकल लेंथ 17.3. ओके. F2 मिला 17.8. F3 मिला 18.3. F4 मिला 18.2. F5 मिला 17.9 एंड F6 मिला 18.0. ओके. तो मीन वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? F बार F1 प्लस F2 प्लस F3 सो ऑन अप टू F6 तक है ये अपॉन 6. ओके. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 6 हैं, तो इन सब की वैल्यूज पुट कर दो. क्या आएगा? 17.3 प्लस 17.8 प्लस 18.3 प्लस 18.2 प्लस 17.9 प्लस 18.0 अपॉन 6. ओके. तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? यह आ जाएगा 107.5 अपॉन 6. ओके. तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 6 से तो यह आ जाएगा 17.916. ओके. तो जब हम इसका राउंड ऑफ करेंगे तो यह आ जाएगा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 17.9. ओके. ओके फ्रेंड्स, अब हमें क्या निकालना था पहले? मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर. ओके. तो ये तो हमने मीन वैल्यू निकाल दी है. ओके. तो हम पहले निकालेंगे मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर. ओके. उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले सारी इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर से निकालने पड़ेंगे और उसका हम मीन निकाल लेंगे. ओके. तो नाउ एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ F1. ओके. तो उसको कैसे दिखाएंगे हम? डेल्टा F1 से. ओके. वो क्या होता है? F1 F बार ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू ऑफ F1. ओके. तो इसकी वैल्यू पुट कर दो. F बार की वैल्यू है 17.9 और इंडिविजुअल वैल्यू है 17.3. ओके. तो ये कितना आएगा? 0.6. ओके. इतना आ जाएगा. सिमिलरली डेल्टा F2 निकालेंगे. एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ F2 है, तो ये हो जाएगा F बार माइनस F2. तो वैल्यू क्या है F बार की? 17.9 और F2 की वैल्यू है 17.8. ओके. तो कितना आ जाएगा ये? 0.1. ओके. 10 सेंटीमीटर. सिमिलरली डेल्टा F3 क्या होगा? F बार माइनस F3. ओके. ये हो जाएगा 17.9 माइनस 18.3. ओके. ये कितना आ जाएगा? माइनस 0.4. ओके. इतना जाएगा. सिमिलरली डेल्टा F4 निकालेंगे हम. ये आएगा F बार माइनस F4. तो वैल्यू है F बार की 17.9 और F4 की वैल्यू है 18.2. तो ये कितना जाएगा? माइनस 0.3. ओके.
और डेल्टा F5 की वैल्यू क्या है, F बार माइनस F5। ओके, तो ये 17.9 माइनस F5 की वैल्यू 17.9। ओके, ये कितना आ जाएगा, 0.0। ओके, सिमिलरली F6, डेल्टा F6 ये क्या हो जाएगा, F बार माइनस F6। ओके, 17.9 माइनस F6 की वैल्यू है 18.0। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 0.1। ओके, तो ये वैल्यूज आ गई, ये है हमारे पास इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो अब इन सब का जब हम मीन निकालेंगे तो वही क्या होगा, मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो हमें फर्स्ट में क्या निकालना था, मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर। देयरफॉर मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो इसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा एफ बार से। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इन सब का मॉड लेंगे हम, जहाँ पे भी नेगेटिव साइन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, मॉडुलस लेने पे, तो ये पहला है 0.6, दूसरी वैल्यू है 0.1, तीसरी वैल्यू है प्लस 0.4, फिर है 0.3, फिर है 0.0, फिर है 0.1/6। ओके, तो इनको ऐड कर लो। ये जब ऐड करेंगे हम तो आएगा ये हो जाएगा 1.5। ओके, तो ये हो जाएगा 1.5/6। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये कितना आएगा, 0.25 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आ गया हमारे पास मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ओके फ्रेंड्स, नाउ सेकेंड पार्ट करते हैं इसका, हमें परसेंटेज एरर निकालना है। परसेंटेज एरर निकालने के लिए हमें पहले रिलेटिव एरर निकालनी पड़ेगी। ओके, तो सेकेंड पार्ट करते हैं, अब इसका क्या करना है, परसेंटेज एरर। ओके, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव एरर को ही हम परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं। ओके, तो ये है डेल्टा एफ बार अपॉन एफ बार इंटू 100। ओके फ्रेंड्स, अब डेल्टा एफ बार की वैल्यू है हमारे पास 0.25 अपॉन एफ बार की वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है 17.9 इंटू 100। ओके, तो ये कितना आएगा, जब हम इसका सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा, ये आएगा 0.014 इंटू 100। ओके, तो ये आएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1.4%। ओके, तो परसेंटेज एरर आ गई हमारे पास 1.4% और मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर आ गई हमारे पास 0.025। ओके, तो अब हम जब इसको प्रॉपर वे में लिखेंगे, हमें लिखना है रिजल्ट को एक्सप्रेस द रिजल्ट इन प्रॉपर वे। ठीक है, तो देयरफॉर प्रॉपर वे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन प्रॉपर वे। ओके, तो जो ट्रू वैल्यू थी हमारे पास वो कितनी आई थी, 17.9। ओके, और मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर हमारे पास आई 0.25 की, तो हो जाएगा प्लस माइनस 0.25। ओके, तो यही क्या है इसका प्रॉपर वे लिखने का तरीका, ये इसका प्रॉपर वे है। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके के क्वेश्चनों को ऐसे किया जाता है। अब हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ओके, नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ओके, तो इसमें जो सबसे पहला करेंगे हम केस वो है एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज। एरर
in the sum of two quantities. ओके फ्रेंड्स, तो अब सपोज हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ए एंड बी, या फिर कुछ भी मान सकते हैं हम, एक्स वाई भी मान सकते हैं, चलो एक्स वाई ले लो. सपोज वी हैव टू फिजिकल क्वांटिटीज़. ओके, पी क्यू से डिनोट कर देना फिजिकल क्वांटिटी को. वी हैव टू फिजिकल क्वांटिटीज़ एक्स एंड वाई. ओके, सच दैट इस तरीके की हो फिजिकल क्वांटिटी एक्स प्लस वाई. ओके, ये z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये सम के फॉर्म में है ये इक्वेशन. दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का सम है तो हमें z मिलता है. ठीक है, तो इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं. ओके, लेट डेल्टा एक्स कॉमा डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड बी द एरर्स in the measurement of x comma y and z respectively. Okay, ओके, तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ के मेजरमेंट में एरर है. ओके, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, ये जब हम एरर को इसमें इंक्लूड करेंगे तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी. देयरफॉर वी गेट जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ये इसके मेजरमेंट में एरर है. ओके, डेल्टा जेड इसके मेजरमेंट में एरर है जेड के, और एक्स को हम एक्स की जगह पर हम लिखेंगे एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, प्लस वाई की जगह पर हम लिखेंगे वाई प्लस माइनस डेल्टा जेड. ओके, डेल्टा वाई. ओके, नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई. ओके, और इन दोनों में से जो कॉमन है वो क्या है, प्लस माइनस जेड. प्लस माइनस इन दोनों में कॉमन है, अंदर क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई. ओके, इन दोनों को एक साथ ले लिया और इन दोनों को एक साथ ले लिया हमने. ओके फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा इतना. ओके फ्रेंड्स, नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन वन में क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जेड है, तो यहाँ पर यूज करेंगे इसको. नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन 1. ओके, तो क्या मिल जाएगा हमें, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की जगह पर जेड पुट कर देंगे तो जेड प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा. ओके, तो जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या आएगा ये, डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई. ओके, ये इतना आएगा. ओके फ्रेंड्स, तो नाउ मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या हो जाएगी, जब तीनों साइन एक हो. ठीक है, तो यहाँ पर हम तीनों क्या ले लेते हैं, प्लस साइन ले लेते हैं. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर में डेल्टा जेड इक्वल्स टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा ये. ओके, हैंस हैंस द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, तीनों के साइन सेम होंगे फ्रेंड्स. ओके, हैंस द मैक्सिमम पॉसिबल एरर in the sum of two quantities, in the sum of two physical quantities is is equal to the sum of the absolute errors, ये absolute errors हैं, sum of the absolute errors in the individual quantities, in the individual quantities. ओके फ्रेंड्स, तो जब हमारे पास कोई इक्वेशन दी हो ऐसे सम के फॉर्म में और हमें एरर
इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले इस इक्वेशन का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका, एरर इन द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज। ओके, अब क्या होगा, इक्वेशन डिफरेंस सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में होगी। ओके, नाउ सेकंड पार्ट है इसका, वो है एरर इन द difference of two quantities. Second part is error in the difference of two quantities. Okay, तो वैसे ही प्रोसेस से करेंगे हम। सपोज वी हैव टू फिजिकल क्वांटिटीज x एंड y सच दैट, इस तरीके से है वो फिजिकल क्वांटिटी z इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। अब पहले प्लस था तो अब यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। ओके, इसको इक्वेशन 1 कर दो। ओके फ्रेंड्स, तो नाउ अगर डेल्टा x, लेट डेल्टा x, डेल्टा y एंड डेल्टा z ये एरर्स हैं, बी द एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ x, y एंड z। तो इनके मेजरमेंट पर अगर एरर इतनी है तो इसको इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा हमें, देयरफॉर हमें मिल जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x माइनस y प्लस माइनस डेल्टा y। ओके, तो इस ब्रैकेट को खोल लो, क्या आ जाएगा, x माइनस वाई, एक साथ कर दो और इन दोनों को एक साथ कर दो। ओके, तो इन दोनों में से हम ये प्लस माइनस बाहर साइन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, डेल्टा एक्स, और ये बाहर से माइनस साइन है, जब ये अंदर जाएगा तो ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा और माइनस वाला प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस डेल्टा वाई। ओके, इज इक्वल टू यहाँ पर ये आया ये जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ओके, अब बाई यूजिंग इक्वेशन 1 एक्स माइनस वाई इक्वल टू जेड है, बाई यूजिंग इक्वेशन 1। ओके, तो वैल्यू पुट कर दो, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, इसकी जगह पे जेड आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स माइनस प्लस डेल्टा वाई। ओके, तो जेड से जेड कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स माइनस प्लस डेल्टा वाई। ओके, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर का क्या होगी, जब इन तीनों का सेम साइन होगा। ओके, तो जब तीनों ही प्लस साइन में होंगे। ओके फ्रेंड्स, now for error delta z to be maximum, delta x and delta y must be the same sign, must have same sign। ओके, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। ओके, तो ये एरर आ गई हमारे पास। ओके फ्रेंड्स, तो देयरफॉर द मैक्सिमम एरर in the difference of two physical quantities is equal to the sum of, ये sum फॉर्म में है, is equal to the sum of the absolute error in the individual quantity। ओके फ्रेंड्स, तो अगर हमें दो फिजिकल क्वांटिटीज डिफरेंस के फॉर्म में दी हो और हमें एरर फाइंड करनी हो, एरर इन द डिफरेंस ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज, तो वो इतना ही आएगा। ठीक है, सेम पहले एडिशन की तरह सम के फॉर्म में जो हमें मिला था एरर, सेम वैसे ही यहाँ पे भी मिलेगा। ओके ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर माइनस मत कर दीजिएगा आप, नहीं तो गलत हो जाएगा। ओके, अब थर्ड केस ले लेते हैं, जब प्रोडक्ट फॉर्म में हो।
नाउ जब दोनों फिजिकल क्वांटिटीज प्रोडक्ट फॉर्म में हो तब वो वाला केस स्टडी कर लेते हैं हम. थर्ड, error in the product of two quantities. Error in the product of two physical quantities. ये थर्ड केस है. Okay, suppose we have two physical quantities x and y such that z is equal to x into y. Okay, इस तरीके से है. तो जब डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड इनके मेजरमेंट में एरर्स हैं रेस्पेक्टिवली, तो क्या मिल जाएगा हमें ये इक्वेशन से, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, देयरफॉर एक्स की जगह पर लिख देंगे हम एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू वाई की जगह पर लिखेंगे हम वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई. ओके, एक्स वाई डेल्टा जेड दियर रेस्पेक्टिव एरर्स, their respective errors in measurement. Okay, मेजरमेंट में एरर्स हैं इनके मेजरमेंट में एक्स वाई और जेड के. ओके, तो अब इसको इंटू कर दो. ये क्या आ जाएगा, ये जो पहले इससे इंटू होगा ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई, फिर एक्स इससे होगा प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई, फिर आएगा ये इससे होगा इंटू प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स. ओके, फिर प्लस माइनस ये इससे इंटू होगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई. ओके, इस तरफ हमारे पास है जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड. ओके, अब इक्वेशन 1 का यूज़ करके एक्स इंटू वाई की जगह पर हम जेड पुट कर देंगे. नाउ यूजिंग इक्वेशन 1. ओके, तो क्या मिलेगा हमें, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई की जगह पर जेड पुट कर देंगे, जेड प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई डेल्टा जेड प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई. ओके, ये जेड से जेड कैंसिल हो गया. ओके फ्रेंड्स, और ये जो क्वांटिटी है, अब ये एरर्स हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एब्सोल्यूट एरर्स है और ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है. जब दो स्मॉल क्वांटिटीज़ को हम प्रोडक्ट करेंगे तो और भी ज़्यादा छोटा हो जाता है. ओके, जैसे हमारे पास जैसे डेल्टा एक्स हमारे पास है 1/2 और डेल्टा वाई हमारे पास है सपोज 1/3. ओके, जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6, और भी छोटी क्वांटिटी आ गई. ओके फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, इस क्वांटिटी को नेगलेक्ट कर सकते हैं. ओके, ये जो क्वांटिटी है इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी है. तो क्या मिल जाएगा हमें, डेल्टा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई डेल्टा जेड. डेल्टा ये एक्स है. ओके ओके फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे, एक्स इंटू वाई से डिवाइड कर देंगे. ओके, डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड by x into y. Okay, what will we get, we get plus minus delta z upon x into y is equal to plus minus x delta y upon xy plus minus y delta x upon xy. ओके, अब xy तो z है. ओके, और यहाँ पर जो है x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा. ये तो ये क्या मिल जाएगा हमें, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस ये मिल जाएगा डेल्टा वाई अपॉन वाई और ये मिल जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स. ओके, तो ये जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई. ओके, तो ये मिल जाएगा हमें. ओके, अब मैक्सिमम एरर फ्रैक्शनल एरर क्या होगा, जब तीनों का सेम साइन होगा. ओके, और वो पॉजिटिव में होगा. ओके फ्रेंड्स, तो नाउ द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन जेड इज, therefore the maximum fractional error
यहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो इसलिए फ्रैक्शनल एरर बोल रहे हैं हम यहाँ पे फ्रेंड्स। द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जेड इज, क्या हो जाएगा वो, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। ओके, इतना आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, thus the maximum fractional error, the maximum fractional error in the product of two quantities, product of two physical quantities is equal to the sum of the fractional errors in the individual quantities। ओके, ये फ्रैक्शनल एरर है इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज एक्स एंड वाई में, फ्रैक्शनल एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। ओके फ्रेंड्स, तो ये है एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, अब फोर्थ केस ले लेते हैं जब डिवीजन के फॉर्म में हो दोनों फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, नाउ फोर्थ केस इज इन डिवीजन फॉर्म। अब ये प्रोडक्ट की जगह पर क्या है, डिवीजन है। ओके, डिवीजन, और ये फोर्थ केस है। ओके, सपोज वी हैव टू फिजिकल क्वांटिटीज x एंड y सच दैट z इज इक्वल टू x अपॉन y। ओके, अब डिवीजन के फॉर्म में है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, ऑल्सो लेट डेल्टा x comma delta y and delta z be the errors in the measurement of x comma y and z respectively। ओके, तो जब हम इन एरर को यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन, ये हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू एक्स की जगह पर उसके रेस्पेक्टिव एरर के साथ लिखेंगे तो क्या आएगा x प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन ये बन जाएगा y प्लस माइनस डेल्टा y। ओके, ओके फ्रेंड्स, अब इस ऊपर वाली क्वांटिटी से हम x कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो ये x आ जाएगा, x की जगह पर 1 बच जाएगा प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x आ जाएगा ये। ओके, अपॉन नीचे से y कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y हो जाएगा ये। ओके, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z, यहाँ पर से भी z कॉमन ले लो बाहर, z कॉमन जब लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। ओके, इज इक्वल टू ये हो जाएगा x अपॉन y। ओके, और 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, जब हम इस क्वांटिटी को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y की पावर माइनस 1। ओके, ये इन्वर्स हो जाएगा जब ऊपर जाएगा तो। ओके, अब ये x अपॉन y क्या है, z है, इक्वेशन 1 का यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, बाय यूजिंग इक्वेशन 1। ओके, तो क्या मिलेगा हमें, z 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, इसकी जगह पे z रख देंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। ओके, और बायनोमियल एक्सप्रेस थ्योरम से इसको खोलेंगे तो ये पावर जब आगे आएगी तो यहाँ पर साइन चेंज कर देगी ये, और जो हायर टर्म्स हैं वो नेगलेक्ट कर देंगे हम। क्यों, क्योंकि ये जो है डेल्टा वाई बहुत छोटी क्वांटिटी है, जब इसकी हायर टर्म्स आएंगे तो और भी छोटी हो जाएंगी। ओके, तो सिर्फ एक ही टर्म लेंगे हम,
वो क्या होगा, ये पावर आगे आ जाएगी यहाँ पर, और ये जो माइनस साइन है इसकी वजह से यहाँ पर ये साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। ओके, तो अब ये जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, इंटू कर दो इसको, 1 इंटू 1 1, 1 से ये इंटू होगा तो ये आएगा माइनस प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई, फिर इससे ये इंटू होगा तो आएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, फिर ये और ये टर्म्स इंटू होंगे तो आएंगे प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू डेल्टा वाई अपॉन वाई। ओके, अब सिमिलरली ये देखो यहाँ पर ये दोनों क्वांटिटीज़ बहुत छोटी हैं, जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा। ओके, तो हम इस टर्म को नेगलेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटी क्वांटिटी है। ओके, जब बहुत छोटी क्वांटिटीज़ को हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमें और भी छोटी क्वांटिटी मिल जाती है, तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इतना ही बचेगा ये, तो ये आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट ये आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये जब हम इसको नेगलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये 1 से 1 भी कैंसिल हो रहा है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, ये आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और ये है माइनस प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। ओके, तो मैक्सिमम एरर कब होगी, जब इन तीनों का सेम साइन होगा और प्लस में होगा। ठीक है, तो देयरफॉर द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन जेड इज, क्या होगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। ओके फ्रेंड्स, तो ये है मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर। ओके, दस ये कितना मिल गया हमें, ये मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। ओके, ये मिल गया। ठीक है, तो 10 द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर in the division of two physical quantities is equal to the sum of their individual fractional errors। ओके, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में भी हमें यही एक्सप्रेशन मिला था और डिवीजन के फॉर्म में भी हमें ऐसा ही एक्सप्रेशन मिला है, और सिमिलरली हमें जब सम के फॉर्म में था तो सेम एक्सप्रेशन मिला था, सम और डिफरेंस के फॉर्म में भी हमें सेम एक्सप्रेशन मिला था। ओके, अब फिफ्थ केस कर लेते हैं जब हमें पावर्स भी दी हुई हो एक्सप्रेशन में। ओके, नाउ नेक्स्ट केस इज error in the power of a physical quantity, error in the power of a physical quantities। ओके, अब हमें ऐसा एक्सप्रेशन दिया होगा कोई जिसमें पावर्स भी प्रेजेंट हो। ओके, तो सपोज हमारे पास एक्सप्रेशन इस तरीके का है, suppose we have an expression such that इस तरीके का एक्सप्रेशन है हमारे पास, z इज इक्वल टू a की पावर p b की पावर q अपॉन c की पावर r। ओके, इस तरीके का हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है सपोज, तो हमें मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर निकालनी है यहाँ पर।
देन द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ओके, तो क्या मिल जाएगा हमें, लॉग ऑफ जेड इज इक्वल टू, ये पावर आगे आ जाएगी, तो हो जाएगा बी, ये डिवीज़न के फॉर्म में है फ्रेंड्स, लॉग के फॉर्म में ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा, लॉग एम अपॉन एन होता है लॉग एम माइनस लॉग एन। ओके, और प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर हो लॉग एम इंटू एन होगा लॉग एम प्लस लॉग एन। ओके, और पावर में होता है लॉग एम की पावर एन होता है एन लॉग एम। ओके, तो इन फॉर्मूलों का यूज़ होगा यहाँ पर। तो जब हम इसका लॉग लेंगे तो कितना आएगा, लॉग ऑफ ए की पावर पी बी की पावर क्यू अपॉन सी की पावर आर। ओके, तो ये ऊपर तो पूरा एम हो गया, नीचे एन है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे यहाँ पर, ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ ए की पावर पी बी की पावर क्यू माइनस लॉग ऑफ सी की पावर आर। ओके, तो बीच में माइनस आना था क्योंकि ये हो गया। ठीक है, अब इतने पोर्शन में हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ ए की पावर पी प्लस लॉग ऑफ बी की पावर क्यू माइनस लॉग ऑफ सी की पावर आर। ओके, अब ये जो है अलग अलग ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पर हम। ठीक है, थर्ड वाला, तो ये आ जाएगा, पावर आगे आ जाएंगे यहाँ पर, पी लॉग ए प्लस क्यू लॉग बी माइनस आर लॉग सी। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग जेड। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग, नाउ by differentiating। ठीक है, तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है। ठीक है, तो log z का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन जेड। ओके, तो हम इंडिविजुअल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा भी आएगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड हो जाएगा ये। ओके, इक्वल्स टू पी डेल्टा ए अपॉन ए प्लस क्यू डेल्टा बी अपॉन बी, तो ये आ जाएगा माइनस आर डेल्टा सी अपॉन सी। ओके, तो अब इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल और अगर हम निकालना चाहें इसको, ये इतना आ जाएगा फ्रेंड्स। नाउ इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल एरर, नाउ इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर्स। ठीक है, तो प्लस माइनस के साथ आएगा साइन, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस पी डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस क्यू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस आर डेल्टा सी अपॉन सी। ओके, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या हो जाएगी, जब तीनों का सेम साइन हो और पॉजिटिव में हो, देयरफॉर द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन जेड इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा वो, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू पी डेल्टा ए अपॉन ए, ओके, प्लस क्यू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस आर डेल्टा सी अपॉन सी। ओके, इस तरीके का हो जाएगा ये। और परसेंटेज फॉर्म में निकाले तो इसको क्या आएगा, एंड द परसेंटेज एरर, एंड परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 इज इक्वल टू पी डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस क्यू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस आर डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। ओके फ्रेंड्स, तो ये है इन परसेंटेज फॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से हम पावर वाले एक्सप्रेशन को हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।